वेलकम टू योर लॉ बडी। आज हम बात करने वाले हैं आर्टिकल 243 जेड एफ और जेड जी के बारे में, जो बात करता है कि कॉन्टिन्यूएंस ऑफ द एग्जिस्टिंग लॉज इन म्यूनसिपैलिटीज के बारे में, और इसी के साथ बार टू इंटरफेरेंस बाय द कोर्ट्स इन इलेक्टोरल मैटर्स। तो चलिए इन्हें सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। आर्टिकल 243 जेड एफ कहता है कि इस पार्ट में कुछ भी लिखा हो, फिर भी अगर किसी स्टेट में 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 के आने से पहले म्यूनसिपैलिटी से रिलेटेड कोई पुराना लॉ चल रहा था और वो इस नए पार्ट से इनकंसिस्टेंट यानी मैच नहीं करता है, तो वो पुराने लॉ तब तक कंटिन्यू करेंगे जब तक कॉम्पिटेंट लेजिस्लेचर उस लॉ को अमेंड यानी कि बदल ना दे, या उस लॉ को रिपील ना कर दे, या फिर उस अमेंडमेंट के कमेंसमेंट से 1 साल पूरा ना हो जाए, जो भी पहले हो। इसी के साथ हमारे पास एक प्रोवाइजो, ये प्रोवाइजो कहता है कि 74th अमेंडमेंट के कमेंसमेंट से पहले जो म्यूनसिपैलिटीज एग्जिस्ट कर रही थी, वो अपनी पूरी टर्म यानी कि ड्यूरेशन के एंड तक कंटिन्यू करेगी, अनलेस स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली या बाइकैमरल स्टेट में दोनों हाउसेज एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके उन्हें जल्दी डिसॉल्व ना कर दे। आर्टिकल 243 जेड जी जो है, ये कहता है कि इस कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी जो लिखा हो उसके बावजूद कोर्ट्स को म्यूनिसिपल इलेक्शंस के कुछ स्पेसिफिक मैटर्स में इंटरफेयर करने का राइट नहीं होगा, जैसे कि डिलिमिटेशन और सीट अलॉटमेंट पर चैलेंज अलाउड नहीं है, कॉन्स्टिट्यूएंसीज बाउंड्रीज या फिर सीट्स का अलॉटमेंट जो आर्टिकल 243 जेड ए के अंडर किया गया है, उसकी वैलिडिटी किसी कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते, यानी डिलिमिटेशन मैटर्स नॉन जस्टिसेबल हैं। इसी के साथ म्यूनिसिपल इलेक्शन को चैलेंज कैसे कर सकते हैं? किसी म्यूनिसिपैलिटी के इलेक्शन को डायरेक्टली कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। इलेक्शन को चैलेंज सिर्फ इलेक्शन पिटीशन के थ्रू किया जा सकता है, और ये पिटीशन स्टेट लेजिस्लेचर के लॉ में दिए गए प्रोसीजर के अकॉर्डिंग ही फाइल हो सकती है। ये था सिंपल एक्सप्लेनेशन ऑफ आर्टिकल 243 जेड एफ और जेड जी के बारे में। अगर आपका वीडियो यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।